मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सीएसपी संचालक लूटकांड का खुलासा, 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 5 गोली सहित 3 को पुलिस ने दबोचा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने का डीएम ने दिया निर्देश। कोविड-19 के संक्रमण के पुनः बढ़ती संख्या को देखते मधुबनी के प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का शांतिपूर्ण मतदान संपन्न, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरभंगा के पोलो मैदान से इंसाफ मंच, भाकपा माले, एआईपीएफ का गुजरात दंगू में मानवाधिकार के रक्षक को गिरफ्तार करने के खिलाफ प्रतिवाद मार्च। दरभंगा नेहरू स्टेडियम के पास प्रभात दास फाउंडेशन के 17वें स्थापना दिवस पर पर्यावरण की सुरक्षा करने वालों को किया गया सम्मानित। दरभंगा में एसएसबी के जवानों के सड़क पर उतरते ही खौफ मचा उपद्रवियों में। दरभंगा के कर्पूरी चौक पर खाली कराए गए डॉक्टर्स क्वार्टर के दरवाजे खिड़की चोरी होने पर प्रचार ने पूछा बीएमआईसीएल से। दरभंगा के बहादुरपुर थाना में प्रशिक्षु आईपीएस विक्रम सिहाल का प्रशिक्षण पूरा, कल लौटेंगे पटना। दरभंगा के डीएमसीएच के आउटडोर इमरजेंसी के पास की जमीन को बिहार सरकार के रजिस्ट्री कार्यालय ने किया रजिस्ट्री, अधीक्षक ने पत्र लिखा डीएम को। लहरियासराय थाना ने गश्ती के दौरान लालू पासवान नामक एक व्यक्ति को शराब के साथ किया गिरफ्तार। ने दबोचा। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएसपी संचालक के साथ हुए लूट का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मई महीने में खजौली थाना अंतर्गत सुक्की गांव में सीएसपी संचालक अवधेश प्रसाद यादव को अज्ञात अपराधियों के द्वारा हथियार का भय दिखाकर 6.34 लाख रुपए, एटीएम, चेकबुक एवं अन्य कागजात लूट लिए गए थे। वहीं इस घटना को लेकर के 21 मई को खजौली थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। कांड के उद्भेदन व अज्ञात अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर राजीव कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम के द्वारा छापेमारी के क्रम में 2 अपराधियों लाइनर सुमन कुमार और मुलायम सिंह यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षण में भेजा गया। इस घटना में शामिल अन्य 3 फरार अपराधियों को राजा बाबू शर्मा, चतुरानंद सिंह एवं चंदन शाह को छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। इसके पास से अवैध पिस्टल, गोली, मैगजीन एवं चोरी के मोटरसाइकिल बरामद किए गए। 21 मई को खजौली थाना अंतर्गत एक घटना हुई थी, लूट की घटना हुई थी, जिसमें सीएसपी जो संचालक हैं अवधेश प्रसाद यादव, उनसे लगभग 6 लाख के आसपास का रुपये की लूट की घटना हुई थी। और उसके साथ और भी उनके जो बैंक में कागजात थे, एटीएम था, पासबुक था, उन सब चीज़ों की भी लूट हुई थी, जिसके लिए खजौली थाना कांड संख्या 8122 दिनांक 21/5/22 धारा 392 के अंदर में केस दर्ज हुआ था। उसमें हमारी तरफ से एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें थानाध्यक्ष खजौली और अमित कुमार तकनीकी कोषांग से, अजीत प्रसाद थानाध्यक्ष खजौली, राहुल कुमार थानाध्यक्ष भागुवरी और अन्य ऑफिसर्स थे उसमें। और जो है उसकी त्वरित कार्रवाई करते हुए, तकनीकी आधार पे अनुसंधान करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें एक सुमन कुमार और एक मुलायम सिंह यादव, इन दोनों की गिरफ्तारी थी। उनको जेल भेजा गया था। उनके थ्रू हमें जो और क्लू मिला था, उसी के बेसिस पे लगातार छापेमारी चल रही थी। और कल जो है 2 उसमें जो सम्मिलित थे, एक राजा बाबू शर्मा और एक चतुरानंद सिंह, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। और उन्हीं के कन्फेशन पे एक और जो अपराधी है वो चंदन शाह, पिता बैजू शाह,
संख्या को देखते हुए दरभंगा जिला में इस पर नियंत्रण रखने हेतु जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर 100% मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते खतरे से बचने के लिए कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन, जिसमें 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करना, बार बार हाथ सैनिटाइज करना एवं सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनकर ही निकलना अनिवार्य कर दिया गया है। मतदान के बाद मतगणना की प्रक्रिया जारी है। फुलपरास प्रखंड के अंतर्गत कुल 870 मतदाता थे, जिसमें से 630 मतदाताओं द्वारा अपने मतों का उपयोग किया गया, जिसका मतदान प्रतिशत 72.41% है। वहीं लौकी प्रखंड के अंतर्गत कुल 1165 मतदाताओं में से 832 मतदाताओं ने अपने मतों का इस्तेमाल किया, जिसका मतदान प्रतिशत 71.42% है। वहीं मधवापुर प्रखंड के अंतर्गत कुल 1455 मतदाता थे, जिसमें से 1022 मतदाताओं ने अपने मतों का इस्तेमाल किया, जिसका मतदान प्रतिशत 70.24% है। वहीं हरलाखी प्रखंड के अंतर्गत कुल 1516 मतदाताओं में से 985 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, जिसका मतदान प्रतिशत 64.97% रहा। वहीं खुटौना प्रखंड के अंतर्गत कुल 975 मतदाताओं में से 721 मतदाताओं द्वारा अपने मतों का इस्तेमाल किया गया। वहीं मतगणना की प्रक्रिया जारी है। रक्षक को गिरफ्तार करने के खिलाफ प्रतिवाद मार्च। दरभंगा के पोलो मैदान से लहरिया सराय टावर तक भाकपा माले, इंसाफ मंच और AIPF का प्रतिवाद मार्च निकालते हुए सीधा मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात दंगे की पैरवी करने वाले मानवाधिकार की रक्षा करने वालों को गिरफ्तार किया गया, जिसे अविलंब रिहा किया जाए। आज देश में बहुत दुखद स्थिति है, बहुत चिंताजनक स्थिति है। मुकदमा हारने वाले को गिरफ्तार किया जा रहा है और जीतने वाले की पैरवी पर गिरफ्तार किया जा रहा है। आज देश का कानून व्यवस्था, न्यायालय सब कुछ संकट में ग्रस्त हो गया है। दिस्ता सिलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है, RV श्री कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों मोदी के खिलाफ, गुजरात दंगा के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे थे उसका ये लोग पैरवी कर रहे थे, न्याय दिलाना चाहते थे, लेकिन मुकदमा हारने के बाद बदले की भावना से ये आज के प्रधानमंत्री और तब के मुख्यमंत्री पर मुकदमा क्यों किया। प्रभात दास फाउंडेशन के 17वें स्थापना दिवस आज स्टेडियम जेल कोना के पास मनाया गया। इस मौके पर कई विद्वता वाले विद्वानों के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा करने वाले को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के स्थापित करने वाले संरक्षक डॉक्टर प्रभात दास का भी आज जन्म दिवस है। प्रभात दास फाउंडेशन का यह 17वां फाउंडेशन डे था, यानी जन्म दिवस मनाते हैं हम लोग। ये 2 तरह से होता है, एक तो फाउंडेशन का भी इनॉग्रेशन करते हैं, ये जन्म है इस दिन, और जो इसके संचालक हैं प्रभात रंजन दास, उनका भी आज ही डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए फाउंडेशन डे हम लोग आज मनाते हैं। और 17वां फाउंडेशन डे था। इस उपलक्ष्य में हम लोग जितने भी नर्सरी वाले हैं जो पौधा को सींचते हैं, जो पर्यावरण के संरक्षण में उनका अहम योगदान है, उनके लिए पर्यावरण रक्षक सम्मान दिया गया है फाउंडेशन की ओर से नर्सरी वालों को, जितने भी नर्सरी वाले। एसपी ने दंगा के दौरान SSB की एक टुकड़ी को बुलाया था। इसके बाद दरभंगा की सड़कों पर अब हेलमेट से लेकर के डिक्की जांच एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए इन लोगों को उतारते ही उपद्रवियों में खौफ मच गया है। लोहिया चौक पर आज बड़ी संख्या में SSB के जवान वाहन चेकिंग करते देखे। ये लोहिया चौक है, आज चौराहा बोलते हैं लोग, जो बिना हेलमेट का है या ट्रिपल राइडिंग जिनका है उन पर फाइन किया जा रहा है। इसके अलावा और सब चेक कर रहे हैं हम लोग, ताकि कोई शराब उराब न पीले हो या शराब उराब लेकर के नहीं जा रहा हो। BMICL से दरभंगा के कर्पूरी चौक के पास एम्स बनाने को लेकर के डॉक्टर्स के क्वार्टर खाली करा गए थे। खाली कराने के बाद डॉक्टरों ने चाबी प्रचार को सौंप दी थी और BMICL को काम करना था। लेकिन अब चोरी की बात सामने आने के बाद प्रचार ने BMICL से पूछा है,
हालांकि प्रसाद ने यह भी कहा कि उन्होंने स्थानीय थाना को लिख कर दिया था उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन पूरी तरह विवाद आ रहा है कि आखिर चोरी किसने की। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में आईपीएस के प्रशिक्षण के रूप में विक्रम सहाल की नियुक्ति की गई थी। विगत 3 माह से प्रशिक्षण के बाद अब वो कल वापस पटना लौटेंगे। एकेडमी में आने के बाद उन्हें किसी अनुमंडल में दिया जाएगा। उनके कार्यकाल की लोगों ने सराहना की है। रजिस्ट्री कार्यालय ने किया रजिस्ट्री, अधीक्षक ने पत्र लिखा डीएम को। दरभंगा के आउटडोर और इमरजेंसी डीएमसीएच के बगल के जमीन को कुछ लोगों के द्वारा रजिस्ट्री कर दिया गया है। इस बात से खफा डीएमसीएच के अधीक्षक ने इस बात की जानकारी डीएम को दी है ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके और उनका टाइटल रद्द किया जा सके। गौरतलब है कि डीएमसीएच की जमीन को कई लोग अतिक्रमण कर चुके हैं। लहरियासराय थाना गश्ती के दौरान जब किला घाट के आसपास घूम रही थी, उसी वक्त नशे में एक व्यक्ति को लिप्त पाया। पुलिस को देखते हुए वो भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर गिरफ्तार किया। तब पता चला कि वो नशे में है और उसके पास से शराब की बोतल भी बरामद की गई है। इस संबंध में लहरियासराय थाना ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा है।